हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ शानदार टॉपिक इकोनॉमिक्स का, वो है डिमांड। मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है। कॉमर्स की तैयारी मैं आपको कराती हूँ फुल ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। डिमांड इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कॉमर्स में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिमांड हम 11th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर भी हमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह रहा है। 11th 12th हमने डिमांड सब जगह पढ़ी है और ये है इकोनॉमिक्स की जान है डिमांड। डिमांड मतलब मांग, कि आपकी क्या मांग है और उस पर आप कितना खर्चा कर रहे हो या उस पर आप कितना खरीद पा रहे हो चीज़ें, आप कितने एबल हो उस प्राइस को देने के लिए। ये सभी तरह की चीज़ें हैं। तो डिमांड हम पढ़ने वाले हैं कि आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं कि मुझे चाहिए 1 करोड़ की कार, तो क्या आपकी वो डिमांड है? नहीं, वो सिर्फ आपकी एक इच्छा है। अगर आप इतने ही रुपए का चीज़ खरीद सकते हैं, 1 करोड़ की कार की डिमांड करके आप 1 करोड़ की कार को आप खरीद सकते हैं, आप परचेज करने में एबल है, जिस प्राइस पर वो बिक रही है आप उस प्राइस पर आप खरीदने के लिए एबल है, तो हम उसे डिमांड कहेंगे। ख्वाब तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, इच्छाएं हमारी बहुत सारी हो सकती है, पर आप उन इच्छाओं को किस तरीके से पूरा करते हैं, उस वस्तु को या उस सर्विस को, कोई भी गुड्स है या सर्विस है, आप उसकी जितनी अमाउंट है वो लेने के लिए आप लाइबल है वो लेने के लिए आप में आपके पास इतना पैसा है तो वो डिमांड है। लेकिन अगर सिर्फ आपकी इच्छा है कि यार मुझे तो 1 करोड़ की कार लेनी है, मेरा ये सपना है, मुझे बड़ा होके ये करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे पास बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरे पास आईफोन होना चाहिए, मतलब लग्जीरियस आपकी इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड, पर क्या आप उन्हें पूरा कर पा रहे हैं? अगर हाँ, आपके पास इतने पैसे हैं और आप कर पा रहे हैं तो वो होगी डिमांड। ये मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। और डिमांड कैसे बदलती है, टेस्ट पे डिपेंड करता है कि कैसा टेस्ट है, कैसा फैशन है, कैसा ट्रेंड है, कितनी इनकम है, या कितनी उसकी कीमत है। तो ये सब हम एक डिमांड में पढ़ने वाले कि कितनी कीमत पर, कितनी इच्छा पर, कितनी इनकम पर तुम उस कीमत पर ख़रीदने के लिए उस वस्तु को तुम तैयार हो, तो वो हमारी डिमांड होगी। लेकिन सिर्फ इच्छा करने से तो वो डिमांड नहीं बन जाती है। कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिमांड का मतलब यही है कि हमने ये इच्छा करी है मेरे पास यार 1 करोड़ की मुझे कार खरीदनी है, तो इच्छा है तुम्हारी, डिज़ायर हुई है। ये क्या हुई? डिज़ायर हुई। ये तुम्हारी वो नहीं हुई, डिमांड नहीं हुई। तो हम इसको अब समझते हैं अपनी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। तो मैंने आपको समझा दिया है और आई होप आप कभी भूलोगे भी नहीं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में अब मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा ईजीली रहता है पढ़ने के लिए, कोई भी इंसान हो, ठीक है। डिमांड फॉर एनी गुड एंड सर्विस, कोई भी गुड और सर्विस की आप डिमांड कर रहे हो, एनी, ये इंपॉर्टेंट रखना, कि इज़ द अमाउंट ऑफ इट दैट ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय। कि कंज्यूमर विलिंग टू बाय मतलब कि खरीदने के लिए वो एबल है, तैयार है, एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। अब क्या है, आपकी इच्छा है, डिमांड करी आपने किसी भी गुड्स और सर्विस की, कोई भी अमाउंट है, दैट कंज्यूमर विलिंग टू बाय, कि उसको वो विल करना चाह रहा है, एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस, बहुत सारी, वेरियस मतलब जिसमें चेंज होता रहता है ना, तो अलग अलग चेंजेस पर आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन टाइम गिवन है, गिवन फिक्स टाइम दिया हुआ है कि आप इस टाइम में इतना आप खरीद सकते हो। तो आपकी क्या है, इच्छा है, आप एबल हो और विलिंग टू पे आप करना चाहते हो, है ना। 3 तरह की बात है। कोई भी गुड एंड डिमांड की बात कर रहे हैं हम, मैं आपको डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में भी फ़र्क समझाऊंगी। लोग डिमांड और क्वांटिटी डिमांड को एक ही समझ लेते हैं, जबकि वो एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि क्वांटिटी डिमांड में हम सिर्फ फिक्स चीज़ की बात करते हैं और डिमांड किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की हो सकती है, किसी भी प्राइस पे हो सकती है किसी भी इच्छा पर हो सकती है ना। तो डिमांड फॉर एनी गुड एंड सर्विस इज द अमाउंट ऑफ इट दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, कि कंज्यूमर उसको खरीदना चाहता है, एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस, वो खरीद सकता है ड्यूरिंग ए गिवन टाइम, उस गिवन टाइम में वो उसे खरीद सकता है। तो आपकी इच्छा है, एबिलिटी टू पे आप खरीद सकते हैं, और विलिंग टू पे आपकी इच्छा है, ठीक है।
अब डिफरेंस आप देखिए, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। इसको हम QD से हम इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डिमांड वेरियस प्राइजेस पे होता है, बहुत अलग अलग प्राइजेस पे रहता है ना, कि भाई मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है ना, तो ये आपकी डिमांड है। और एट अ सर्टेन प्राइस, कोई भी फिक्स प्राइस पे हो रहा है कि मुझे ये 20 लाख की कार लेनी है, तो ये सर्टेन प्राइस फिक्स है आपकी, तो वो क्वांटिटेटिव डिमांड है जिसमें आप इसको खरीद रहे हो। रिलेटेड टू एंटायर कर्व दैट इलिस्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये किसके बारे में बताता है, ये प्राइस और क्वांटिटी के बारे में बताता है। जो इसका कर्व होता है वो कर्व अभी हम समझेंगे, है ना, इसका जो डायग्राम है। रिलेटेड टू स्पेसिफिक पॉइंट और देन, अब इसमें तो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी रहेगी, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स पॉइंट रहता है कि हाँ ये सारी क्वांटिटी डिमांड ही है, क्योंकि 5 रुपये में हम 10 ट्रॉफ़ी खरीद सकते हैं, तो ये फिक्स हो गई है ना। 5 रुपये में 10 ट्रॉफ़ी खरीद सकते हैं, 10 रुपये में 20 ट्रॉफ़ी खरीद सकते हैं, 20 रुपये में 40 ट्रॉफ़ी खरीद सकते हैं, तो ये क्या हो गई, डिमांड हो गई, कि अलग अलग बहुत सारी प्राइजेस बता दी कि इस पर आप इतना, इस पर आप इतना, लेकिन सिर्फ एक की बात की जाएगी तो वो हमारी क्वांटिटेटिव डिमांड होगी। आई होप आपका कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आइसक्रीम का, है ना, तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे इसके साथ में। आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 10 रुपये की प्राइस है और इस पर आप 20 क्वांटिटी खरीद सकते हो उसकी, है ना। तो इनका क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब उल्टा, कि किसी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ती है तो हम उसे कम खरीदते हैं, और किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम उसे ज़्यादा खरीद लेते हैं, है ना। तो अब अपन इसके डायग्राम पे चलते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैं थोड़ा सा कैमरा हाइड कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे बना सकते हैं, है ना। एक्स और वाई बनाएंगे, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे, इधर हम क्वांटिटी लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा ओ। अब मान के चलिए किसी चीज़ की प्राइस 10 रुपये है और 20 रुपये है। अब प्राइस कम है तो क्या हम उसमें ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, है ना। इधर हमारी क्वांटिटी है, इधर हमारी प्राइस है। तो अब 10 रुपये है तो हमने उसकी कितनी क्वांटिटी ले ली, 20 ले ली, क्योंकि प्राइस कम है तो हमने उसकी 20 क्वांटिटी ले ली। और प्राइस बढ़ गई तो भाई कम से ही काम चल सकता है ना, तो हमने 10 आइसक्रीम ही ली। तो ये क्या बना है, ये आपका बना है डिमांड कर्व, है ना। ये क्या है, डिमांड है। अब अगर ये पूरी की बात की जा रही है ना, ये बात कर रहे हैं अपन डिमांड कर्व की। कौन सा कर्व है ये डिमांड कर्व है। लेकिन अगर हम इसके कोई स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये है और ये है, तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा क्वांटिटेटिव डिमांड। क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डिमांड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं, कम पैसे है तो आप कम चीज़ खरीदेंगे, है ना। तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास पैसे कम है। तो आइसक्रीम मतलब कि पैसे से नहीं, सॉरी, प्राइस ज़्यादा अगर प्राइस है तो हम उसको कम कर देंगे, और कम प्राइस है तो हम उसको ज़्यादा खरीद लेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि प्राइस कम है तो इंसान ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, और प्राइस ज़्यादा है तो कम खरीदेगा, ये ह्यूमन नेचर है। अब डिमांड फंक्शन है ना, इसके वेरिएबल्स है जिसको हम चर कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एफ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी। ये एफ मतलब हमारा फंक्शंस, जो हमारे डिमांड के फंक्शंस हैं, क्या क्या है, प्राइस, वाई का मतलब होता है इनकम, टी का मतलब होता है टेस्ट, और एफ का मतलब होता है फैशन, और पीओपी से मतलब है हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन। तो इन सब पे डिपेंड करता है क्या, डिमांड, है ना।
ये क्या है, वेरिएबल्स है, डिमांड के वेरिएबल्स है। किसके वेरिएबल्स है, डिमांड फंक्शन है उसके वेरिएबल्स है कि इससे इन सबसे किस पे इफेक्ट पड़ता है, इन सबसे इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है कि डिमांड बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। टेस्ट अगर मतलब कि इनकम कम हो गई है तो कुछ क्वालिटी वाली चीज़ें खाते थे वो क्वालिटी हम कम कर देंगे, है ना। ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कमोडिटी के लिए डिमांड फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बताता है किसका, कि डिमांड को क्या अफेक्ट कर रहा है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड को क्या अफेक्ट कर रहा है। कोई चीज़ कमोडिटी मतलब कि कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए आप जो कर रहे हो तो उस पर क्या आपको वो पड़ रहा है फ़र्क, है ना, उससे इफेक्ट क्या आ रहा है डिमांड पे या क्वांटिटी की डिमांड पे, तो वो हमारा डिमांड फंक्शन शो करता है ना। तो अब क्या क्या है हमारे पास, ये आपको मैं समझा देती हूँ कि ये हमारी वो है डिमांड फंक्शंस के वेरिएबल्स है ना। तो क्यू एक्स मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब जितनी क्वांटिटी है ना। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, जो भी हमारी कमोडिटी उसकी प्राइस कितनी है। वाई मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम कितनी है। पी वाई मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे जिसमें ये काम आएगा कि रिलेटेड गुड्स क्या होता है ना। टी मतलब टेस्ट, एफ का मतलब हो गया फैशन, और पीओपी से मतलब है हमारा पॉपुलेशन। तो कैसा रहता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि अगर चाय हम पीते हैं, है ना, चाय कॉफ़ी हम दोनों अगर कुछ पीते हैं, तो अगर चाय की रेट बढ़ जाएगी तो हम चाय पीना कम कर देंगे, हम कॉफ़ी ज़्यादा पीने लग जाएंगे। उसी तरीके से ये पी वाई काम करेगा, प्राइस ऑफ जो रिलेटेबल गुड्स होगा ना उसकी प्राइस पे ये डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया हो, बहुत ही इजी है। डिमांड, क्वांटिटी, डिमांड जो वो सारे वेरियस पॉइंट पे देखी जाती है, सारी इनकम पे देखी जाती है, लेकिन क्वांटिटेटिव डिमांड सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट पर ही देखा जाता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका वो सॉल्व कर दूँगी। बाकी आप देखिए क्लास बहुत अच्छी है, आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगी, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी कंसेप्ट मैंने आपको डिमांड का समझा दिया है, क्वांटिटेटिव डिमांड का समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, और कुछ भी आपको लगता है कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए, आप डिमांड कर सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाइए, मैं आपको वो टॉपिक ईजीली प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।